इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्रा और नजर डालेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 32 साल पुराने मामले में रिहा हुए पप्पू यादव, कहा रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, सत्यमेव जयते। लालू जल्द आ सकते हैं पटना, बिहार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में होगी रीलॉन्चिंग। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया बड़ा ऐलान, 2025 तक बिहार में खुलेंगे 21 नए मेडिकल कॉलेज। नीतीश कुमार ने नीति आयोग पर पहली बार खोला मुंह, कहा रिपोर्ट दोबारा भेजूंगा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की लड़ाई चरम पर, शीत युद्ध के बाद अब क्लाइमेक्स का समय नजदीक। जनता दरबार में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वे नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा रिपोर्ट करने की निवेदन भी कर सकते हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि जब 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार जी से पूछा गया था कि नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो उन्होंने कहा था मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन आज जब पत्रकारों ने पूछा तो वो बोलने को विवश हो गए। सब जा रहा है नीति आयोग। एक बात आप जान लीजिए, पहले भी आया है तो नीति आयोग को भेजा गया, आगे भी आ गया हेल्थ के मामले में। नीति आयोग किस विषय पर काम कर रहा है, आप जरा इसके बारे में गौर करिए। सारे देश को अगर आप एक ही मान करके चल रहे हैं, एक ही प्रकार मान करके चल रहे हैं, तो ये तो विचित्र बात है ना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जरा सा बताइए कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार आबादी के दृष्टिकोण से देश में तीसरे नंबर पर है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर। और 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आबादी है बिहार में, वो देश में कहीं नहीं है, शायद ही दुनिया के किसी जगह पर है। ऐसी परिस्थिति में बिहार, और जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, एक एक विषय पर काम करके हम लोगों ने किया। आप जरा बताइए, हेल्थ के मामले में पहले क्या स्थिति थी, सबको पता है ना। इसके बारे में तो पूरी बात हुई 2006 में, फरवरी तक ही हम लोगों ने सर्वेक्षण करा लिया, और सर्वेक्षण कराने के बाद ये पता चला। और उसके पहले भी हम लोग घूमते थे तो गांव के लोग बोलते थे, अपनी तकलीफ बताते थे। और इस पर बिहार के बारे में एक रिपोर्ट भी हमको पढ़ने का मौका मिला था कि साहब, बिहार के हर परिवार, हम पहले भी बता चुके हैं, आपको दोहरा के कह रहे हैं, हर परिवार को, जो सबसे ज्यादा गरीब परिवार को खर्च किस चीज पर है, भोजन से ज्यादा इलाज पर खर्च। मधेपुरा जेल से आज पूर्व सांसद पप्पू यादव आखिरकार बरी हो गए। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं रुकूंगा और ना ही मैं थकूंगा, सत्यमेव जयते। पूर्व सांसद तथा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को अंततः न्यायालय से रिहाई मिल गई। पप्पू यादव कोरोना काल के दौरान एक पुराने अपहरण के मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब से पप्पू यादव जेल में ही थे। मधेपुरा की कोर्ट ने पप्पू यादव को अपहरण के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। पप्पू यादव को जिस मामले में पुलिस ने 4 महीने पहले कोरोना काल के दौरान गिरफ्तार किया था, उस मामले में उन्हें अब कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जन अधिकार पार्टी के नेता प्रेमचंद यादव ने बताया कि ADJ निशिकांत ठाकुर की अदालत ने पप्पू यादव को अपहरण के इस मामले में बरी कर दिया है। कोरोना आपदा के दौरान पीड़ितों को सेवा में जुटे पप्पू यादव को पुलिस ने 32 वर्ष पुराने मामले में निर्गत वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया था। देश की स्थिति बहुत बुरी है, आपातकाल की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सच्चाई की जीत है। जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं। सत्य कभी परेशान नहीं होता। एक ऐसे केस में मुझे 5 महीना रखा गया
जिसमें आम आदमी को एक दिन नहीं रखा जा सकता। इस मामले में जमानत टूटने के बाद पटना पुलिस ने पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार किया। करीब 32 साल पहले 29 जनवरी 1989 मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था। शैलेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था कि पप्पू यादव ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर राजकुमार यादव और उमा यादव नाम के 2 व्यक्तियों का अपहरण कर लिया है। पुलिस जब तक कुछ कार्रवाई करती उससे पहले अपहरित बताए जा रहे दोनों व्यक्ति सकुशल अपने घर वापस लौट आए, लेकिन पुलिस का केस चलता रहा। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश भर में जमकर हंगामा हुआ था। पप्पू यादव के द्वारा पीड़ितों को सेवा किए जाने के दौरान जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तब उनके समर्थकों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी की संपूर्ण विपक्ष ने मिलकर निंदा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। बिहार में अब फिर से लालू यादव की रीलॉन्चिंग की जा रही है। जी हां, प्रचार का जिम्मा अब लालू यादव संभालेंगे। खबर है कि 22 अक्टूबर को लालू यादव बिहार पहुंच रहे हैं। अपने बड़े बेटे द्वारा अपने को बंधक बनाए जाने के आरोपों को लेकर जारी राजनीति के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आने की खबर आ रही है। खबर के अनुसार लालू यादव 22 अक्टूबर को पटना आएंगे। वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए प्रचार करेंगे। 25 को उन्हें कुशेश्वर स्थान जाना है और 27 को तारापुर जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि तेजस्वी ने राजद प्रमुख को पटना बुलाने का फैसला तेज प्रताप के आरोपों के बाद लिया है। गौरतलब है कि चारा घोटाला के मामले में इसी साल अप्रैल में जमानत पर रिहा लालू यादव अभी दिल्ली में बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के सरकारी आवास पर रह रहे हैं। तेज प्रताप के आरोपों के पहले तक लालू यादव ने के पटना आने का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ था। तेज प्रताप यादव के बयान के बाद बदली परिस्थिति में आरजेडी को होने वाले नुकसान को देखते हुए लालू को पटना आना पड़ रहा है। आखिरी बार लालू बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के विवाह में पेरोल पर पटना आए थे। शनिवार को अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के प्रशिक्षण शिविर में राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यह कहते हुए सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी थी कि लालू प्रसाद को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। हमारे पिता को आने नहीं दो, बंधक बना के रखे दिल्ली। समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा के विधायक तेज प्रताप ने इशारों में तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था। तेज प्रताप इतने में ही नहीं रुके थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजद अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं, पर यह सच नहीं होने वाला। तेज प्रताप ने यह भी कहा था कि लालू यादव के रहते पार्टी के दरवाजे बिहार की जनता के लिए खुले रहते थे, मगर अब रस्सा बंद गया है। तेज प्रताप ने कहा कि मैंने पिताजी से कहा कि पटना चलिए, साथ रहेंगे। पहले हमारे घर का दरवाजा खुला रहता था, आप आउट हाउस में बैठे रहते थे और जनता से मिलना जुलना होता था, किंतु अब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि लालू के दिल्ली में रहने के कारण जनता हमसे दूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। यूपी के लखीमपुर खीरी की आग की आंच ऐसा लगता है जैसे पूरे देश भर में फैल गई हो। आज पटना में युवा कांग्रेस की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया और जम के नारेबाजी की गई। यूपी के लखीमपुर जिला में नरसंहार हुआ। किसानों के साथ उसका विरोध आज पूरे देश में देखा जा रहा है। खासतौर पर बात करें तो पटना में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पटना की सड़कों पर उतरे और योगी सरकार यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कहा गया किसान विरोधी है सरकार, किसानों के हित में कभी नहीं सोचती। कई महीनों से यूपी में किसान आंदोलन कर रहे हैं। कई बार आंदोलनकारी को बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया और कल जिस तरीके से उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी उनके घर जा रही थी, तभी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अविलंब रिहा करें, नहीं तो आंदोलन पूरा उग्र होगा। होने वाले 2022 में चुनाव का असर उन्हें दिख जाएगा। अगर किसानों के हित में अगर सरकार नहीं करती है तो आगे आंदोलन और उग्र होगा। जल्द से जल्द प्रियंका गांधी को रिहा करें और किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को नौकरी दिया जाए। इन मांगों को लेकर आज पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया गया। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। जहां
जहां पर सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे थे कि किसानों की जायज मांगों को लेकर के कुछ कदम उठाए जाएंगे, यहाँ सीधे तौर पर किसानों की हत्या कर दी जा रही है। और प्रियंका गांधी जी उनके परिवार वालों से मिलने जा रही हैं, उनके आंसू पोंछने देने जा रही हैं, तो बजाय हत्यारों को पकड़ने के, बजाय उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को, इन अजय बिष्ट के पुत्र को पकड़ने के, प्रियंका गांधी जी को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में पूरा कांग्रेस परिवार सड़कों पर है और योगी आदित्यनाथ सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस व्यक्ति ने नरसंहार किया है अजय बिष्ट के पुत्र को, योगी सरकार को गिरफ्तार करना होगा, चाहे जितना भी संरक्षण दे दे, कांग्रेस परिवार चुप बैठने वाला नहीं है। और प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से डिटेन किया गया, मानो ऐसा लगता है कि पूरे देश में कानून की राज है कानून, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। किसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर हैं? किसका पुतला दहन? आज हमने योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया है, क्योंकि उनके प्रदेश में हत्याएं, बलात्कार चरम पर है और किसानों के नरसंहार करने वाले व्यक्तियों को, हत्यारों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए हमने आज योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की लड़ाई अब सतह पर पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है जैसे अब क्लाइमेक्स का समय आ गया है। एक तरफ तेज प्रताप ने लालू यादव को बंधक बना के रखने की बात क्या उठाई, तो तेजस्वी को आकर सफाई देनी पड़ी। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द यह लड़ाई अब फाइनल मोड में दिखेगी। लालू परिवार में दो भाइयों का शीत युद्ध अब प्रत्यक्ष युद्ध में बदलता दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख को दिल्ली में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाकर तेज प्रताप यादव ने संकेत दे दिया है कि अब पर्दे में रहकर नहीं बल्कि सामने आकर लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। आरोप इशारों में लगाए जा रहे हैं, लेकिन संकेत साफ है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मीसा भारती मुख्य निशाने पर हैं। सुलह के लिए उन्होंने 5 गांव की मांग की थी, नहीं मिला तो राजनीतिक उत्तराधिकारी की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अब स्वयं ही अर्जुन बनना चाहते हैं तेज प्रताप। दरअसल तेजस्वी को कभी अर्जुन और स्वयं को श्री कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप की प्राथमिकता बदल गई है। अब तेजस्वी को नहीं बल्कि स्वयं ही अर्जुन बनना चाहते हैं। इसी मकसद से उन्होंने छात्र आरजेडी के समानांतर अपना संगठन भी खड़ा कर दिया। नाम दिया छात्र जनशक्ति परिषद। राजनीतिक दल की तरह ही इसका निबंधन भी कराया गया है। सिंबल तय किया गया। हर कदम पर आरजेडी से मुकाबला भी कर रहे हैं। तेजस्वी ने अब आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाया, तो तेज प्रताप ने भी देरी नहीं की। उन्होंने भी अपने संगठन की कार्यशाला लगा दी, अपना अलग संविधान ही बनाया, यानी हर स्तर पर आरजेडी से मुकाबला तथा अपने भाई को चुनौती। सिंबल को लेकर भी हो चुका है बहुत बड़ा विवाद। तेज प्रताप ने अपने संगठन के लिए हाथ में लालटेन सिंबल तय किया। यह आरजेडी की लालटेन से मिलता जुलता था। विवाद हुआ तो आरजेडी की ओर से ऐतराज जताया गया और बदलकर बांसुरी कर ली गई। तेज प्रताप ने आरजेडी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे 2 संगठनों धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ और यदुवंशी सेना का विलय भी अपने संगठन में करा लिया है। इसे भी महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी ने डॉक्टरों से संवाद का आयोजन किया तो तेज प्रताप की तरफ से बयान आया कि उनका संगठन बिहार के बाहर भी यूपी एवं झारखंड में डॉक्टरों को जोड़ेगा। संकेत साफ है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप आरजेडी से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तेज प्रताप के आरोप बता रहे हैं कि जिस महाभारत की ओर वह बढ़ रहे हैं उसमें उनके अपने भी साथ नहीं रह गए हैं। पहले माना जाता था कि तेज प्रताप को मीसा भारती का साथ मिला हुआ है, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से तेज प्रताप संगठन से दूर होते चले गए उससे मीसा भारती भी उनका साथ छोड़ती नजर आ रही है। अब तेज प्रताप अकेले खड़े हैं। एक दिन पहले उन्होंने लालू को दिल्ली में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। जाहिर है लालू अभी दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास में हैं। तेज प्रताप ने संकेतों में मीसा भारती को भी कटघरे में खड़ा किया है। हालात बता रहे हैं कि मीसा से भी उनकी दूरी बढ़ गई है। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का। बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं
और तमाम लोग, और सब जानता है नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वही रोक के रखा हुआ। हमने पिताजी से बात किया कि हमारे साथ चलिए, पटना चलिए, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, आप आइए देखिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 32 साल पुराने मामले में रिहा हुए पप्पू यादव, कहा रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, सत्यमेव जयते। लालू जल्द आ सकते हैं पटना, बिहार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में होगी रीलॉन्चिंग। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया बड़ा ऐलान, 2025 तक बिहार में खुलेंगे 21 नए मेडिकल कॉलेज। नीतीश कुमार ने नीति आयोग पर पहली बार खोला मुंह, कहा रिपोर्ट दोबारा भेजूंगा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की लड़ाई चरम पर, शीत युद्ध के बाद अब क्लाइमेक्स का समय नजदीक। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर।